हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, ठीक है। और आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। तो पहले समझिए कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, जरा गौर से देखिए। हम लोगों ने हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट करी थी। बोला था कि भाई देखिए ऐसे रिंग जिसमें कि आपको कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे टाइप के भी एटम हो, वो हेटेरोसाइक्लिक की कैटेगरी में आती है। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल बताए। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से आगे बढ़े। फिर मैंने बताया कि भाई यहाँ पर हम लोगों को एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या है। तो फिर मैंने बताया कि देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इनके एरोमेटिसिटी बारे में पढ़ना है, इसके बारे में जीओसी पढ़ना है, इनकी सिंथेसिस पढ़नी है, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको नेम रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। नेम रिएक्शन में मैंने आपको क्या क्या बताया भाई। मैंने आपको यहाँ पर जो है, यहाँ मैंने आपको विल्सनर हेग रिएक्शन बता दिया, मैनिच बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको गैटरमैन कोच बता दिया। उसके बाद आगे के रिएक्शन को भी हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैंने एरोमेटिसिटी का आपको ऑर्डर बताया, बहुत अच्छे से सारी बातें समझाई मैंने कि एरोमेटिसिटी का ऑर्डर किस तरह से यहाँ डिसाइड होता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि भाई एनएमआर सिग्नल अगर देखने के लिए आए तो आप किस तरह देखेंगे। उसके बाद फिर हमने बात की कि भाई अगर ये जो है पायरोल वगैरह जो भी है, पायरोल है, थायोफिन है, चाहे फिरान है, इनमें जो भी होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिक कंपाउंड में आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी आपको जो भी एरोमेटिक रिंग होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिच में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन रिच नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए, बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल और भी बताए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ये है आपका गैटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है आपका गैटरमैन कोच रिएक्शन। मैंने आपको गैटरमैन कोच रिएक्शन के बारे में आपको बताया थोड़ा सा। फिर मैंने आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में, मैनिच रिएक्शन ही बता दिया मैंने आपको। देखिए मैनिच रिएक्शन के बारे में बताया, और फिर मैनिच के बारे में फिर डिटेल से भी बताया। ऐसा नहीं कि मैनिच को शॉर्टकट में बताया, फिर मैंने मैनिच को डिटेल से बताया कि भाई मैनिच को एक्चुअली कैसे हैंडल करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग इस रिएक्शन पर आ गए। और ये रिएक्शन कौन सा है हमारा, ये रिएक्शन है हमारा विल्सनर हॉक रिएक्शन, ठीक है। विल्सनर हेग, विल्सनर हॉक जो भी बोल सकते हैं, ये हमारा विल्सनर हेग रिएक्शन है। और इसके बाद फिर मैंने इससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें थी, और उसमें फिर मैंने एक विटिग रिएक्शन भी ऐड किया, ठीक है। एक फिर मैंने इसमें क्या किया, फिर मैंने इसमें विटिग रिएक्शन भी ऐड करके आपको एक क्वेश्चन करवाया। देखिए इसमें PPS3 प्लस CCOCH3, इसको विटिग रिएक्शन के थ्रू भी मैंने आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन करवाया। तो आज की क्लास में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे बाकी के नेम रिएक्शन, और उनमें से पहला नेम रिएक्शन है आपका आज के लिए। सबसे पहले आज हम सीखेंगे आपको रिमर टिमैन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले आज हमें सीखना है रिमर टिमैन। डियर स्टूडेंट्स, रिमर टिमैन रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, समझेंगे बात को। ये देखिए, ये आपका एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, और इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हमने दे दिया है CHCl3, और प्लस यहाँ कोई बेस ले लीजिए आप, चाहे आप NaOH ले लीजिए, चाहे आप ETONA ले लीजिए, आप जो भी लेना है आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। देखिए स्टेप 1 में क्या होगा, ये है आपका CHCl3, देखिए ध्यान दीजिए, और ये है हमारा बेस। बेस कोई भी हो सकता है। ये बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, और जैसे ही हाइड्रोजन हटाएगा आपके पास आ जाएगा कौन, CCl3-। कौन आ जाएगा, CCl3-। लेकिन आपको पता है कि जो बेस है, यहाँ पर बेस अगर मान लीजिए कोई बेस अगर NaOH होता सपोज कीजिए, तो NaOH का जो OH- वो तो चला गया H+ के पास, तो जो Na+ बचा वो कहाँ जाए फिर, तो वो इस Cl- के पास चला जाएगा। वो इस Cl- को बोलेगा कि आ जाओ मेरे पास, और इस तरह से ये जो Cl- है ये भी यहाँ से निकल जाएगा, और आपके पास बचेगा CCl2 जो बेसिकली एक कार्बीन है। और चूंकि आप देख सकते हैं ये कार्बीन के पास जो था ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए कार्बीन क्या होता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। कार्बन क्या होता है आपका, तो कार्बन एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। चलिए ठीक है, तो भाई कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये भी आपको समझ में आ गई बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए ये आपका रहा जो पायरोल था, इस पायरोल को हमने यहाँ CCl2 कार्बन दे दिया है, और अगर ये कार्बन है तो इसका मतलब ये है कि ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ, और ये इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा NH, और फिर पता है कि वो H जो होगा वापस से मैनेज भी हो जाएगा, सबको पता है। लेकिन क्या हुआ कि जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आएगा ना। एक न्यूट्रल अगर ग्रुप पे अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस निगेटिव चार्ज का फायदा उठाते हुए इसने क्या किया, H+ को पकड़ लिया। अरे भाई ऑर्गेनिक रिएक्शन है, H+ के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो CHCl और ये Cl। और जब आप यहाँ तक आ गए, अब क्या करोगे भाई, अब समझो बात को, जब आप यहाँ तक आ गए तो आपके पास बेस पड़ा हुआ है ढेर सारा। उस बेस को देखिए, आप यहाँ अटैक करवाइए, इस Cl को निकालिए, ठीक है। फिर क्या कीजिए, फिर उस बेस को अटैक करवाइए और इस Cl को भी एक एक करके निकाल दीजिए, और इसके रिजल्टेंट में आपके पास क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर रिजल्टेंट में हमारे पास एक डायोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डायोल, जिसको जेम डायोल बोलते हैं, OH और H। और आप सभी को पता है अगर जेम डायोल आ गया तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो होगा, इसको हीट करते ही ये आपस में H2O छोड़ देगा। बहुत कम हीट में ये आपस में H2O छोड़ देगा, क्योंकि जेम डायोल हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। वो बन भी जाए तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, वहाँ से H2O रिलीज करके वो एक कार्बोनाइल या अल्डिहाइड कीटोन जो भी बोलिए वो आपका बन जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो ये रिमर-टिमैन रिएक्शन का जो है आउटपुट रहा। समझिए बात को, ये क्या हो गया, ये आपका रिमर-टिमैन रिएक्शन का ये आउटपुट है। देखिए, देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या किया आपने, रिमर-टिमैन रिएक्शन भी करवा लिया, ठीक है। इस तरह से क्या किया आपने, रिमर-टिमैन रिएक्शन भी करवा लिया। अच्छा ठीक है, चलिए इसमें जो है एक क्वेश्चन ऐड करते हैं। जैसे कि हमने NHH, यहाँ इसको हमने दिया कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है, इसको हम दे देते हैं आपको CaCl3 प्लस एक्वस KOH नंबर 1, और नंबर 2 में इसको दे देते हैं हम लोग यहाँ पर PPS3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमने दे दिया। आपको पता है ये कौन सा रिएक्शन है, ये विटिक रिएक्शन है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, इसको लगाइए। देखिए NH और यहाँ क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OH। और जब ये लग गया, आप क्या करो, PPS3P डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, और ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मैंने आपको पिछले क्लास में इसका मैकेनिज्म भी बताया। तो यहाँ से POPS3 क्या हो गया, निकल गया। पीएच बोले तो क्या, पीएच मतलब बेंजीन फिनाइल, और आपके पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, NHCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है। समझ रहे बात को। और अगर इसी में अगर आपको सोचिए, अगर इसी में आपको ये दे दिया होता कोई R2CuLi, मतलब गिलमैन रिएक्शन दे दिया होता, यानी कि जैसे CH3CuLi, CH3 तो ये क्या हो गया, गिलमैन रिएक्शन। और गिलमैन रिएक्शन होता तो क्या करता है, ये आपको 1,4 एडिशन करता, माइकल रिएक्शन। तो ये यहाँ और ये यहाँ, और आपका जो प्रोडक्ट बनता। देखिए इस तरह से चीज़ों को इलेबोरेट किया जाता है। लेकिन अगर बेसिक बात कहिए तो बेसिक का मतलब यहाँ पर यही है कि ये एक नेम रिएक्शन से हाईली इन्फ्लुएंस टॉपिक है, ठीक है। ये जो है एक क्या हो गया, नेम रिएक्शन से हाईली इन्फ्लुएंस टॉपिक है। और वो क्या बना है, OH, लेकिन वो टॉटोमेरिज्म करके क्या हो जाएगा, वापस से कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये देखिए, ये टॉटोमेरिज्म करके वापस से कीटोन बन जाएगा, NH यहाँ, ठीक है। ये टॉटोमेरिज्म कर लेगा और आपके पास वापस से वही प्रोडक्ट बना देगा, CH3 ये CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। देखिए तो इस तरह से आप क्या कर देंगे, इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी देख लिया, रिमर-टिमैन रिएक्शन देख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है वो देखना है हमें नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। आप बोलोगे सर नाइट्रेशन सल्फोनेशन इंपॉर्टेंट कब से हो गया, मैंने बोला होता है ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाइट्रेशन सल्फोनेशन जो आप करवा के आए हैं वो नाइट्रेशन सल्फोनेशन यहाँ पर नहीं होगा। जो नाइट्रेशन सल्फोनेशन होगा वो अलग तरीके से नाइट्रेशन सल्फोनेशन होगा। देखिए सबसे पहले ट्रेडिशनल बातें करते हैं कि ट्रेडिशनल तरीके से नाइट्रेशन सल्फोनेशन कराने पे क्या प्रॉब्लम आती है। आप लोग ये चीज़ बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सर, जैसे आप लोगों ने बचपन से सुना है कि एनिलीन पे नाइट्रेशन नहीं कराते हैं, ठीक है, इवन सल्फोनेशन नहीं कराते। तो प्रॉब्लम क्या आती है वो यहाँ से समझेंगे। देखिए समझेंगे बात को कि जैसे ये रहा मेरा पायरॉल, ठीक है, और इसको हमने दे दिया कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4, ये दे दिया, ठीक है। हमने सोचा कि भाई ये तो नाइट्रेशन कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये बहुत स्ट्रांग बेसिक है, गौर से देखो ये बहुत स्ट्रांग बेस है,
और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 नो डाउट NO2 प्लस बनाता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, आपने बचपन से पढ़ रखा है। लेकिन ये सोचो ना HNO3 प्लस H2SO4 कितना ज़्यादा एसिडिक होगा, इसलिए यहाँ पर क्या करता है हाई अमाउंट में H प्लस भी निकलता है। और ये इतना ज़्यादा H प्लस होता है कि इसकी टेंडेंसी को NO2 प्लस की टेंडेंसी को क्या करता है खत्म कर देता है। मतलब NO2 प्लस से ज़्यादा यहाँ पर H प्लस डोमिनेंट होने लगा। ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर NO2 प्लस से ज़्यादा क्या हो गया कि आपको यहाँ पर H प्लस डोमिनेंट होने लगा। और होता भी यही है, ठीक है, होता भी यही है। ये आके क्या करता है H प्लस को पकड़ लेता है। ठीक है, अगर ये H प्लस को पकड़ लिया तो क्या प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन की अपनी मर्जी है, वो जो करे। आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? देखो ये यहाँ और यहाँ क्या किया इसने, जाके H को पकड़ लिया। और इस एटम पे कौन सा चार्ज आ गया? इस एटम पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। देखो समझो बात को कि इस एटम पे क्या हो गया, इस एटम पे यहाँ पर आपको प्लस चार्ज आ गया। यहाँ पर आपके क्या हो गए, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन आ गए। यहाँ पे आपके क्या हो गए, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन आ गए। अब प्रॉब्लम समझो कि यहाँ पर तो ये कर दिया, ठीक है, लेकिन अब तो ये रिएक्शन अगर ये H प्लस छोड़ दे वापस से, फिर तो यही आ जाएगा और ये प्रोसीजर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। लेकिन यही एंट्री कर देते हैं दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स। वो बोले भाई हम भी तो हैं, हमें क्यों भूल जाते हो? उसी टाइम में क्या होता है, गौर से देखिए, ये यहाँ और ये चला जाता है इसको शांत करने के लिए। भाई ठीक है, मैं आ गया। क्या बना? देखिए आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पॉलीमर बन जाता है। कैसे पॉलीमर बन जाता है वो भी देख लीजिए। ठीक है, ये यहाँ छोड़ा तो इसका प्लस खत्म, लेकिन अब यहाँ ये जुड़ गया, इस साइड रिंग जुड़ गया। देखो अब क्या हुआ, अब यहाँ प्लस और यहाँ देखो ऐसे बन गया। अब क्या करेगा, दूसरा वाला मॉलिक्यूल आएगा, वो बोलेगा भाई तुम्हारा दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा, कहा तुम्हारी कुछ हेल्प कर दें। बोला हेल्प क्या करना, मेरा प्लस ख़त्म कर दो। क्या हुआ? और इस तरह ये सीक्वेंस चलता चला जाता है। ये सीक्वेंस रुकने का नाम ही नहीं लेता। और इसीलिए तो कहते हैं कि क्या हो गया, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हो गया। आप सोचते हो सर पॉलीमराइजेशन कैसे हो सकता है सर? तो ऐसे होता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, देखिए ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस चलता चला जाएगा और ये सीक्वेंस रुकेगा ही नहीं। देखिए फिर दूसरा आएगा, फिर अटैक कर देगा और इस तरह ये कहानी चलती चली जाएगी। ये यहाँ। तो इस तरह ये चलता चला जाएगा और आपका नाइट्रेशन जो आप नाइट्रेशन कराने चले थे और पॉलीमराइजेशन करके बैठ गए। इसका मतलब ये है कि भाई ये गलत तरीका था। ठीक है, इस तरीके को जो जिसने भी यूज किया वो गलत तरीका है। इस तरीके से आप नाइट्रेशन नहीं करवा सकते इस पर। तो कैसे नाइट्रेशन करवाओगे? कुछ नहीं है, आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका एसिडिटी कम हो जाए। आप कुछ ऐसा कीजिए कि एसिडिटी कम हो जाए आपकी। मतलब हम ऐसा कर दें क्या कि ये जैसे लिया और इसका हम एसिडिटी कम करवा देते हैं। एसिडिटी कैसे कम करवाते हैं भाई? तो HNO3 तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन HNO3 के साथ आपने क्या किया कि H2SO4 लेने के बदले आप Ac2O ले लीजिए। HNO3 के साथ क्या कीजिए आप, Ac2O ले लीजिए। करके देखिए, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड आपको ये OH और ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, Ac2O ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, गौर से देखिए कि यहाँ पर आपके पास NO2 प्लस कैसे बनेगा भाई। ये रहा लोन पेयर आपके पास, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, इसको अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये O माइनस H प्लस को लेके चले जाएगा, इस O के साथ बहुत बड़ा ग्रुप आ जाएगा और फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अरे भाई इस OH के साथ निकल जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O के साथ क्या हो जाएगा, OH एक निकल जाएगा और इस तरह से क्या बनेगा आपका जो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना। और ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल उतना एसिडिक नहीं होगा और ये आराम से क्या करवा पाएगा, इसके इस पोजीशन पे इसका अटैक हो जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा। इसलिए कभी भी अगर आपको नाइट्रेशन करवाने के लिए दे तो आप इस तरह से क्या करना, आपको यहाँ पर आप करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, नाइट्रेशन करना होगा। आप बोलोगे सर एक और आपने भी प्रॉमिस किया था सल्फोनेशन का, मतलब बता रहा हूँ सल्फोनेशन। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप सल्फोनेशन करने की कोशिश करोगे, अगर ये है आपके पास, आप सल्फोनेशन करने की कोशिश करते हो। सल्फोनेशन कैसे करवाते थे आप बचपन में, H2SO4 प्लस H प्लस।
लेकिन पता चलेगा यहाँ जो SO3H+ बनेगा ये तो बनेगा, लेकिन साथ में जो H+ यहाँ से हाईली रिलीज हो रहा है, इसका इंटरेस्ट उस HNO मतलब SO3H+ पे ना होके इसका इंटरेस्ट इस H+ में आ गया, फिर से गड़बड़ हो गई, फिर से इसका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया। इसलिए इसका पॉलीमराइजेशन ना हो इसके लिए हम कैसे सल्फोनेशन करवाते हैं, तो भाई कुछ ना SO3 गैस देकर P4 दे दो, इससे सिर्फ SO3H+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और रिएक्शन आपका आराम से हो जाएगा। इसके इस पोजीशन पे क्या लग जाएगा, SO3H लग जाएगा। अरे बात समझ में? तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल की है, जो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा हॉबेन-हॉस रिएक्शन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है हॉबेन-हॉस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हॉबेन-हॉस रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि आपके पास ये है, देखिए जितने में मैं ये नाइट्रोजन लगा रहा हूँ उतने में आप ये भी एज्यूम कीजिए कि सल्फर भी लग सकता है, ऑक्सीजन भी लग सकता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको हम दे देते हैं यहाँ पर CH3CN और साथ में देते हैं यहाँ क्या हम H+। ठीक है, चलो अब स्टेप 1 में आ जाओ। देखो तो भाई शुरू करते हैं CH3CN के साथ क्या रिएक्शन होगा इसका। ठीक है, CH3CN के साथ क्या होना है उसको यहाँ शुरू करते हैं। देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N दे दिया, अब इसको क्या कर देंगे, यहाँ H+ दे देंगे, बस कुछ नहीं, ये यहाँ तो ये यहाँ, और इसके रिजल्टेंट में क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड। अब N पे क्या हुआ, आपको N पे माइनस है तो N तो H+ जुड़ गया और यहाँ C पे क्या आ गया, प्लस आ गया। लीजिए आपका इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। स्टेप 2 में आइए, ये यहाँ ऐसे है NH यहाँ और इसको हमने क्या दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ट्रिपल कहाँ रहा, अब तो ये डबल हो चुका है, यहाँ प्लस आ चुका है, बस कुछ नहीं, बिल्कुल आओ ना देखना ताओ, ये यहाँ और ये यहाँ, और इसके रिजल्टेंट में क्या बना भाई NH यहाँ और यहाँ पर C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे क्या हो गया CH3। और जब आप यहाँ तक आ ही गए, अब आपके पास क्या करना, अब आपको हाइड्रोलाइज कर देना है इसको। आपको तो सब पता है, सब कुछ जानते हैं आप लोग। इसको H3O+ दे दीजिए, बस काम खत्म है, ये खत्म हो जाएगा। देखिए C डबल बॉन्ड O CH3, लीजिए हो गया। समझ रहे बात को, किस तरह से क्या करवा दिया आपने, COCH3 करवा दिया। दैट्स कॉल्ड हॉबेन-हॉस रिएक्शन। ठीक है, यही क्या है आपका, यही रिएक्शन है आपका हॉबेन-हॉस। अब जैसे देखिए यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है, कैसे हम लोग करवाते हैं, ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग यहाँ से नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि हमने एक पायरॉल लिया, उस पायरॉल को हम यहाँ पर दे देते हैं आपको HCHO प्लस HNMe2 HCHO HNMe2 और A, और इसको फिर दे देते हैं हम यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड, और यहाँ दे देते हैं हम लोग मिथाइल आयोडाइड दे देते हैं, और साथ में इसको यूज कर लेते हैं हम NaCl। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए तो भाई शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो भाई आपको ये कौन सा रिएक्शन हो गया, तो मैनेज हो गया। तो जैसे ही मैनेज करवाओगे तो यहाँ पर क्या आ गया, गौर से देखो, ये तो मैनेज हो गया, तो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फिर HNMe2 भी लग गया, तो HNMe2 भी जुड़ जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा HNMe2 किया तो क्या हुआ भाई, देखो NH यहाँ और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड क्या हुआ आपको NMe2। आपको पता है प्लस, लेकिन ये टूट जाता है। ठीक है, और आपके पास क्या बन जाता है फाइनली, आपको पता है कि ये सिंगल बॉन्ड इस तरह बन जाएगा N यहाँ H CH2 और NMe2, यहाँ तक बन जाता है, आप सभी को पता है। ओके, ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया। समझ में क्या आ गया, मैंने पिछले क्लास में बताया ही है आपको। चलो ठीक है, देखो अब आप यहाँ तक अगर इसको बना लेते हो, अब इसके आगे क्या करोगे भाई, अब आपके पास जरा गौर से देखिए मिथाइल आयोडाइड आ गया। कौन आ गया आपके पास, मिथाइल आयोडाइड। तो बस कुछ नहीं, यहाँ N है, M मिथाइल पर अटैक करो, I निकल जाएगा यहाँ से, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा NH यहाँ CH2
N Me3 और यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया और यहाँ पे I माइनस यहाँ से निकला और अटैक किया और इसको क्या हो गया यहाँ से जाना पड़ गया और इसका फाइनल प्रोडक्ट बना NH यहाँ और यहाँ पर क्या हो गया CH2I। देखिए इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से आपका प्रोडक्ट बना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CSIR में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।